हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो ये आज आप लोग का स्टार्ट होने वाला टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। आज आपका पहला लेक्चर होने वाला है इससे। और हम पहले बेसिक नॉलेज देंगे आप लोग को, फिर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और अपने दोस्तों को भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क में पहले आपको समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक दिन में 10 पेज पढ़ता है। पहले बात को समझिएगा, उसके बाद हम लेकर के चलेंगे। एक दिन में कोई व्यक्ति 10 पेज पढ़ता है तो वो 5 दिन में कितना पेज पढ़ लेगा? 5 दिन में वो कितना पढ़ लेगा? तो आपको 5 गुना 10 यानी कहिएगा कि 50 पेज। तो ये जो आपके पास 50 पेज पढ़ लिया, ये मेरा टोटल वर्क कहलाया। क्या कहलाया? टोटल वर्क कहलाया। ठीक है। अच्छा, ये 5 दिन जो है, ये 5 दिन, ये एक दिन में 10 पेज पढ़ रहा था तो 10 पेज इसकी क्षमता को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? क्षमता को, यानी क्षमता मतलब इफिशिएंसी को दर्शाता है। और ये 5 दिन हम बोले तो दिन क्या दिखा रहा है? टाइम को। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? टाइम को जब इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा क्या मिल रहा है? टोटल वर्क। टाइम को जब इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिला? हमारा टोटल वर्क। तो अब इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी हम टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू क्या मिलेगा? मेरा वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क। इसी चीज को, टाइम को हम क्या कह सकते हैं? समय कह सकते हैं। और इफिशिएंसी को क्या कह सकते हैं? क्षमता, यानी किसी का क्षमता है। जैसे बोला कि एक दिन में 10 पेज पढ़ रहा है, मतलब उसकी क्षमता है कि 10 पेज पढ़ने का। कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है एक दिन में 12 पेज पढ़ ले, तो उसकी क्षमता है 12 पेज पढ़ने का। ठीक है, तो वो क्षमता को दर्शाता है। इक्वल टू जब समय को क्षमता से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? कि ये टोटल वर्क हुआ। जैसे अगर आप एक दिन में, मान लीजिए कि आप एक दिन में 5 या कुछ भी 5 बॉक्स बना रहे हैं, एक दिन में 5 बॉक्स बनाते हैं, तो 10 दिन में आप कितना बॉक्स बनाइएगा? 50। तो ये आपकी कार्य क्षमता है कि एक दिन में आप 5 बॉक्स बना रहे हैं तो 10 दिन में आपका 50, तो 50 क्या होगा? आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि समय इंटू क्षमता इक्वल टू कह सकते हैं वर्क, मतलब कुल कार्य कहिए, टोटल कार्य। अच्छा, टाइम को हम T से दिखाएंगे, इफिशिएंसी को हम E से दिखाएंगे और वर्क को क्या दिखाएंगे? W से। तो अगर आपके पास, इस चीज को ध्यान में रखना है और ये भी याद रखिएगा कि अगर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या पहले इतना समझ लीजिए कि टाइम इधर जाएगा तो वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या कर सकते हैं? वर्क बटे इफिशिएंसी। या किसी का इफिशिएंसी निकालना है, मतलब क्षमता निकालना है, तो टोटल वर्क से उसकी टाइम को डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि टोटल वर्क 50 था और कोई लड़का है कि एक दिन में 10 पेज पढ़ता है। ठीक है, एक दिन में 10 पेज पढ़ता है, या बोला जा रहा है कि उसका 10 पेज पढ़ने की क्षमता है और 50 पेज पढ़ता है, तो कितने दिन में पढ़ लेगा वो? तो 50 बटा क्या कीजिएगा? 50 बटा 10, यानी कितने दिन में पढ़ ले रहा है वो? तो 5 दिन। तो यानी आप क्या निकालिए? 5 दिन क्या निकाले? टाइम निकाले। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या बताए? टोटल वर्क क्या था? 50 पेज। और ई क्या? तो ई मतलब क्षमता, तो उसका 10 पेज पढ़ने का क्षमता है। तो हम जब भी टाइम निकालना रहेगा तो टोटल वर्क को उसी के क्षमता से, यानी जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसका टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है, उसी के क्षमता से डिवाइड कर देते हैं तो टाइम निकल जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इफिशिएंसी निकालना, तो इफिशिएंसी भी किसी का निकालना होगा, तो जिसका आपको इफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क को उसकी टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। उसका टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल जाएगा? इफिशिएंसी निकल जाएगा। और ये क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। तो आपको ये सब रिलेशन याद रखना है। अच्छा, और एक चीज रखिएगा कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होता है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होता है, या इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास कोई ए का मान लीजिए कि टाइम दिया हुआ है, ए और बी 2 पर्सन है, और जिसका मान लीजिए कि टाइम आपके पास दिया हुआ 2:3 का, तो इफिशिएंसी क्या बोले? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब कि 1/2 और 1/3। अच्छा, तो इस तरह से आपको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि आप देखिए ये 2 3 है ना, तो 2 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो आपको 6 को दोनों तरफ से गुना कीजिएगा, तो ये कट जाएगा आपके पास 3, 3 दूनी 6, मतलब क्या मिला आपके पास? 3:2। तो डायरेक्टली आपके पास 2:3 है, तो क्या लिखना? 3:2। जब 2 पर्सन रहेगा तो। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास 3 पर्सन हो, अब जैसे आपके पास 3 पर्सन हो, जैसे ए बी सी 3 पर्सन है, और जिसका टाइम आपके पास 3:5:4 दिया हुआ है,
तो आप अगर उसका इफिशियंसी कैसे निकालिएगा, या इसका इफिशियंसी दिया हुआ तो टाइम कैसे निकालिएगा। तो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह रहे कि देखिए आप इसको डायरेक्टली आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 5 4 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 3 3 5 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आया। अब 3 का टेबल कितने बार पढ़िए तो 60 आएगा, तो आपके पास 3 का 20 बार। 5 का टेबल कितने बार पढ़िए तो 60 आएगा, तो 12 बार। और 4 का टेबल कितने बार पढ़िएगा 60 आएगा, तो आपके पास 15 चौके 60 यानी 15। तो ये आपका टाइम निकल गया, ठीक है, जब इसका इफिशियंसी दिया हुआ रहेगा तो ऐसे निकलता है। तो अब देखिए आपको एक जगह लिख दिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम बता दे रहे हैं फिर से कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है वर्क। टाइम को क्या कहते हैं समय, इफिशियंसी को क्या कहते हैं क्षमता, इक्वल टू क्या मिलता है कार्य। यानी जब समय को हम किसी का क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वर्क को पता चलता है। टाइम को हम टी से दिखाएंगे, इफिशियंसी को ई से दिखाएंगे, वर्क को डब्ल्यू से दिखाएंगे। तो टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क लिखा गया है। टाइम इक्वल टू इफिशियंसी इधर जाएगा तो वर्क बटा इफिशियंसी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का क्षमता दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है, तो उसका टाइम निकालना रहेगा, तो उसी का क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे वर्क में, तो टाइम निकल जाएगा। या किसी का क्षमता निकालना है और टाइम उसके पास दिया हुआ है, तो वर्क को, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। अच्छा, ये आपको 2 रिलेशन याद रखना है। ये तो अभी आपको यूज नहीं होगा, जब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चेंज होगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों लिखवाए थे हम। तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इफिशियंसी, या इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम। तो ये दोनों चीज को याद रखना है। अच्छा, अब 2 पॉइंट को यहाँ पर लिखे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यही सब चीज यूज होता है लास्ट में। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है तो वह 1 दिन में उस काम का 1/x भाग करेगा। जैसे अगर कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में, मान लीजिए समझते हैं 5 दिन में कोई 50 पेज पढ़ता है, तो 1 दिन में कितना करेगा वो, तो 1 दिन में क्या करेगा वो, तो 1 दिन में 50/5 कीजिएगा, यानी 1 दिन में कितना पेज पढ़ेगा, तो 10 पेज। तो वही चीज कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है तो वह काम 1 दिन में कितना करेगा, तो आपके पास वही 1/x भाग करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग 1 घंटा में करता है तो वह व्यक्ति पूरा काम कितने घंटे में करेगा। मान लीजिए कि 1/y भाग करता है 1 घंटा में, तो आपके पास पूरा काम कितने देर में कर देगा, तो पूरा भाग को हम 1 मानेंगे, कंप्लीट भाग को क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुना y, यानी y घंटा में कंप्लीट कर देगा। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो अब पहले देखिए समझिए कैसे बनाना है आपको। तो हम राम को ऐसे लिख देते हैं, किन्हीं को राम को R से शॉर्ट में दिखा दीजिएगा, श्याम को ऐसे दिखा दीजिएगा। हम पहले स्टार्टिंग है तो थोड़ा बता देते हैं। तो राम और श्याम को लिख दिया, राम किसी काम को कितने दिन में कर दे रहा है 12 दिन में, तो टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया इसका 12 दिन। और श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है, तो 18 दिन लिख दिए। अब ये जो आपके पास टाइम दिया हुआ है ना, तो टाइम का आप क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। हम देखिए आपको एक ही प्रोसेस से बताएंगे, पूरे क्वेश्चन को खत्म करवाएंगे एक ही रूल से। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग रिलेशन नहीं बताने वाले, हम एक ही रिलेशन से पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो 12 और 18 है, तो आप इसको क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। तो 12 और 18 को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो ये जो 36 आया वो आपका वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा 36 वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क जो आप एलसीएम लेकर के आते हैं आपका वर्क कहलाया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या कहला रहा है 36 वर्क कहला रहा है। तो आपके पास टाइम दिया, अगर अब राम को क्षमता निकालना, दोनों मिल करके बोला कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो दोनों का क्षमता पता होना चाहिए। तो राम का क्षमता जब निकालेंगे तो आपको पता है कि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बटा टाइम होता है। तो अब इसके पास टाइम कितना 12, तो 36 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, तो 12 तिया कितना हो गया 36। तो आप कितना लिखिएगा यहाँ पर 3, ठीक है। 12 तिया क्या हो गया 36, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा 3 लिख दीजिएगा। अच्छा, अब आपके पास श्याम का क्षमता निकालना है, तो 36 को आप 18 से डिवाइड कीजिए, तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। तो राम का क्षमता कितना हो गया 3 और श्याम का क्षमता कितना हो गया 2, दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 5।
दोनों मिल गया, जैसे राम का क्षमता 3 है और श्याम का क्षमता क्या है 2 है, दोनों मिल करके करेगा तो दोनों को क्षमता को जोड़ देंगे तो 3 तो कितना हो गया 5, तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा, यानी राम और श्याम दोनों मिल करके कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो टोटल वर्क कितना करना है 36 वर्क करना है, और क्षमता क्या है इन लोग के पास, तो 5 का क्षमता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम निकालना है, किसका टाइम निकालना है, राम और श्याम का। तो टाइम इक्वल टू क्या कीजिएगा, टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी, क्योंकि राम और श्याम दोनों को निकालना है तो राम और श्याम दोनों का क्षमता लगेगा आपके पास, तो डिवाइड कर दिए। अब इसे 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 पचे 35, बचेगा कितना 1, तो 1 तो नहीं लगेगा, तो आप क्या लिखिएगा 7.1/5 दिन, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, किन्हीं को दिक्कत है इसको भाग देने में तो वो भी समझिएगा, हम बता देते हैं। 5 से आप भाग दिए 36 को, तो 36 को 7 बचे कितना हो गया 35, कितना रिमाइंडर बचा 1, तो 1 अभी भी 5 से लगेगा तो नहीं कटने वाला, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे 36 को लिख सकते हैं ऐसे 7.1/5, तो वही चीज किया हुआ है, 36/5 था तो 7.1/5, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन में कहा है, तो ऑप्शन बी सही है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ली। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो 10-15 का आप एलसीएम लीजिएगा, 10-15 का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास एलसीएम 30 आएगा, तो 30 मेरा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। अब ए की क्षमता निकालना, तो ए का क्षमता निकालने के लिए आपको कैसे बोले थे कि ए का टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ए का टाइम कितना है 10 दिन, तो 30 वर्क कितने दिन में कर देगा, तो 10 दिया 30 यानी 3 इसका क्षमता हो गया। बी का क्षमता निकालना, तो 30 को 15 मतलब 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 दूनी 30, अब दोनों मिल जाएगा, तो दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो दोनों मिल करके अगर कार्य को करेगा तो कितना समय ले लेगा, तो टोटल वर्क कितना करना 30 वर्क करना है, और दोनों का क्षमता कितना है, एक दिन का 5 काम कर सकता है, तो 5 से डिवाइड कर दिए तो कितने दिन में कर जाएगा 6 बार में, तो 6 दिन हो गया, यानी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 6 दिन, तो 6 दिन ऑप्शन सी सही है। ऐसी जादू कर दी है जो दिल के नचा टूट गई है।
3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सोहन और मोहन किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब सोहन और मोहन दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में कार्य को कर सकते हैं। सोहन अकेला इस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। सोहन उसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मोहन उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? मोहन उस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए मोहन का निकालना है तो मोहन का पहले क्षमता पता होना चाहिए, तब उसका टाइम निकाल पाएंगे। तो आपके पहले दोनों दिया हुआ, तो 16 और 24 का आप एलसीएम लोगे। 16 और 24 का आप क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। अब देखिए जिनको एलसीएम लेने नहीं आता है तो आप एलसीएम का लेक्चर डाला हुआ, आप उसे देख लीजिएगा। तो 16-24 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 48। तो ये 48 क्या कहलाएगा आपके पास? टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। अब आपके पास जब इफिशिएंसी से डिवाइड कीजिएगा तो 16 तिया कितना हो जाएगा आपके पास? 48। और इसका जब सोहन का इफिशिएंसी निकालो तो 24 दूनी क्या हो जाएगा? 48। अब देखिए यहाँ पर सोहन और मोहन का क्षमता कितना है? 3। ये सोहन और मोहन का क्षमता कितना है? 3 है। और सोहन का क्षमता कितना है? 2। तो मोहन का क्षमता क्या निकल जाएगा? मोहन का क्षमता क्या निकल जाएगा? तो मोहन का क्षमता कैसे निकालेगा? जैसे अगर मोहन के पास 3 रुपया है और सोहन के पास 2 रुपया, तो मोहन के पास कितने रुपया? तो 1 रुपया। कैसे पता कीजिए? तो 3 में से 2 को घटा दिए। तो उसी तरह मोहन का क्षमता 3 है, सोहन का क्षमता 2 है, तो सोहन का क्षमता मोहन घटा दी इसमें से, टोटल में से। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? तो मोहन का क्षमता 1 हो गया। तो मोहन के द्वारा अकेले लिया गया टाइम, तो मोहन का टाइम क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क क्या है आपके पास? 48 है। और मोहन का क्षमता क्या है? 1 है। तो आपके पास टाइम निकालने के लिए बताया टोटल वर्क, और जिसका निकालना उसका इफिशिएंसी। तो आपके पास मोहन का निकालना, तो मोहन का क्षमता से डिवाइड कर दिया तो 48/1 क्या हो जाएगा? 48। यानी मोहन अकेले उस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर देगा। तो 48 दिन ऑप्शन में डी है, सही हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रोहन और गोपी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, रोहन और गोपी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 6 दिन में। रोहन उसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है। रोहन उसी कार्य को कितने कर सकता है? अकेले 10 दिन में कर सकता है। तो गोपी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो सबसे पहले आपके पास देखिए रोहन और गोपी का दिया हुआ है टाइम 6 दिन, रोहन अकेले 10 दिन, तो गोपी कितने दिन में कर सकता है? तो 6-10 का पहले क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। तो 6-10 का आपका एलसीएम क्या आएगा? तो 30 आएगा एलसीएम। ठीक है, 6-10 का एलसीएम क्या आएगा? 30। तो 30 क्या निकल गया आपके पास? टोटल वर्क निकल गया। अच्छा, तो अब आपके पास रोहन और गोपी का अगर क्षमता निकालना है तो कैसे निकालिएगा? तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना क्षमता हो जाएगा आपके पास रोहन और गोपी का? तो 6×5 = 30। और रोहन का निकालिएगा तो 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। अब रोहन गोपी का क्षमता कितना है? 5। रोहन का क्षमता कितना है? 3। तो गोपी का क्षमता कितना हो जाएगा? गोपी का क्षमता, तो रोहन गोपी में से रोहन का हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा? तो गोपी का क्षमता हो गया 2। अब गोपी का टाइम निकालना कि कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगा। तो गोपी का टाइम निकालना कि अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो टोटल वर्क कितना करना है? 30 करना है। तो 30 और क्षमता कितना गोपी का? 2 से डिवाइड कीजिए तो कितने दिन में? 15 दिन। तो 15 दिन में अकेले उस कार्य को गोपी समाप्त कर देगा। ऑप्शन सी सही हो गया, 15 दिन। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 5 और 6 बना करके आंसर कमेंट बताना है। क्वेश्चन को हम पढ़ करके समझा देते हैं। क्या बोले जा रहा है? 5 नंबर, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कब समाप्त करेगा? और ऑप्शन आपके पास 14 दिन, दूसरा 14.2/5 दिन, तीसरा 14.2/3 दिन, चौथा ऑप्शन है 14.3/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं जबकि बी अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ऑप्शन है 3 दिन, 12 दिन, 24 दिन, 36 दिन। ये दोनों बना करके आपको आंसर कमेंट में बताना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को नेक्स्ट टाइपिकल क्वेश्चन करवाया जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।